हेलो, आप सबों का हमारे वीडियो में फिर से स्वागत है। आज देखेंगे जो मैकेनिक डीजल ट्रेड में से कुछ मल्टीपल क्वेश्चन जो बाहर विच इज केमिकल हजार्ड, कौन सा रासायनिक खतरा है। तो इसमें से रासायनिक खतरा कौन सा हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन दिख रहा है ए, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है नॉइज़, नंबर में विस्फोटक, और देखिए और तीसरा में जो वाइब्रेशन, और चौथा है रेडिएशन। तो रासायनिक खतरा क्या हो जाएगा हम लोग का, ये विस्फोटक। विस्फोटक जो है वो रासायनिक खतरा है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। विषाक्त कहने का मतलब जहर, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक है। पहला ऑप्शन है फिजिकल हजार्ड, दूसरा केमिकल हजार्ड, तीसरा बायोलॉजिकल हजार्ड, चौथा मैकेनिकल हजार्ड। तो जहाँ पर जहर रहेगा तो मैकेनिकल हजार्ड तो होगा नहीं, ये आप लोग भी पता होगा, मैकेनिकल हजार्ड नहीं होगा। अब देखिए उससे ऊपर में आप देखते हैं फिजिकल हजार्ड। फिजिकल अगर शारीरिक तरीके से आपको कहीं पर चोट लग जाता है तो वो भी, उसमें भी जहर शामिल होने की कोई संभावना है नहीं। और तीसरा लगता है बायोलॉजिकल हजार्ड भी नहीं है। तो ये चौथा ऑप्शन, ये बी नंबर पे है, वो क्या हो जाएगा, केमिकल हजार्ड। अधिभोग स्वस्थ और सुरक्षा का मकसद क्या है। अधिभोग स्वस्थ और सुरक्षा का मकसद क्या है। विच इज़ द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। क्यों इसको लागू किया गया है। कर्मचारी मनोबल को घटाना, और दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता में कमी, तीसरा ऑप्शन अनुपस्थिति को कम करना, और चौथा ऑप्शन मिनिमाइज प्रोडक्टिविटी, अनुपस्थिति को कम करना। वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। पहला ऑप्शन जनरल सेफ्टी, दूसरा ऑप्शन पर्सनल सेफ्टी, तीसरा मशीन सेफ्टी, और चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ये है नहीं, ये नहीं है। और उसके बाद मशीन सेफ्टी, तो मशीन का सेफ्टी का बारे में बात कर रहा है, ये भी नहीं है ना। ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी नहीं है, मशीन सेफ्टी भी नहीं है। जनरल सेफ्टी मतलब सभी तरह का सेफ्टी को, सभी प्रकार के सेफ्टी को जनरल सेफ्टी बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या बोला, जूता पहनना किस प्रकार का सेफ्टी में आता है। तो ये किस प्रकार का सेफ्टी में आता है, ये है पर्सनल सेफ्टी में आता है। जैविक खतरा कौन सा है, इसमें से जैविक खतरा कौन सा है। पहला जो दिख रहा है ऑप्शन, वो क्या है, स्मोकिंग, धूम्रपान। जैविक खतरा है कि नहीं है, जैविक खतरा नहीं है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है रोग भी जैविक खतरा नहीं है। अब यहाँ देखिए इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन हो गया, और उसके बाद में पुअर डिसिप्लिन, ये भी निकल जाएगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो जैविक खतरा होना ये तो संभव ही नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये क्या है, जैविक खतरा कौन सा आ जाएगा, ये इन्फेक्शन जो है वो जैविक खतरा की इन्फेक्शन। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ज्वलनशील तरल आग के लिए, तरल लिक्विफाइड गैस है ना, लिक्विफाइड गैस को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। अगर तरल में आग लग रहा है तो उसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन दिख रहा है हेलोन एक्सटिंग्विशर, दूसरा दिख रहा है सूखा पाउडर, और तीसरा दिख रहा है CTC, और चौथा दिख रहा है वाटर एक्सटिंग्विशर। तरल में आग लगा है तो उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ड्राई पाउडर का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ बाहर को संभालने की सिफारिश की गई है। जैसा अगर कोई नुकीला धारदार चीज़ है, उसको पकड़ने के लिए अगर पकड़िएगा तो अगर खुले हाथ में पकड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाथ में चुभ जाएगा, चोट लगेगा और ब्लड निकलने स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला जो दिखा है कागज़ के दस्ताने, अगर कागज़ का दस्ताना ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, पेपर ग्लव्स करेंगे तो फिर बच सकते हैं क्या। पेपर ग्लव्स करेंगे, अगर नुकीला धारदार चीज़ है तो धारदार है, तो अगर पेपर का ग्लव्स प्रयोग करेंगे तो पेपर को भी काटते हुए अपने कलाई को, अपने हाथ को भी काट देगा। और दूसरा नंबर है रबर ग्लव्स, अगर रबर का ग्लव्स का ही प्रयोग करेंगे तो भी वो चुभता हुआ चला जाएगा और अपने हाथ पर नुकसान पहुंचाएगा। अब चौथा नंबर में दिख रहा है पॉलीथीन ग्लव्स, अगर पॉलीथीन का भी अगर हम लोग ग्लव्स का यूज़ करते हैं तभी हम लोग इसका प्रयोग करने के बावजूद भी हमारे हाथों को चोट लगेगी, नुकसान पहुँचेगी, तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद तीसरा नंबर पे जो दिख रहा है ऑप्शन है लेदर ग्लव्स। लेदर का आप लोग बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पर्स यूज़ करते हैं, बेल्ट वगैरह, शूज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे मिलिट्री मैन जितने सारे लोग रहते हैं उन लोग किसका प्रयोग करते हैं, शूज़
प्योर लेदर का प्रयोग किया जाता है ना, प्योर लेदर का, जिसमें अगर एक बार, क्योंकि वो लोग बहुत काफ़ी जंगलों पहाड़ों में ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं, तो कभी अगर सांप भी अगर डस रहा है तो वो लेदर इतना मोटा होता है लेदर कि उसको वो डस ही नहीं पाएगा, पैर तक, उसके पैरों तक नहीं पहुंच पाएगा, और क्या होगा, वो उसी में से अपना विष छोड़ देगा, उसी लेदर में, उसी बूट में, उसी शूज़ में, सेफ्टी शूज़ में, है ना। तो जिसके चलते नहीं चुभेगा। तो ये तो नुकीले धारदार चीज़ रहेगा, तब उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, लेदर ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। अगला नंबर देखते हैं हम लोग, विच इज़ टॉक्सिक इन द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विष भरा चीज़ होता है, विषैला होता है। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है ओल्ड बेरिंग, पुराना बेरिंग, पहला ऑप्शन दिख रहा है बेरिंग, ओल्ड बेरिंग। अगर ओल्ड बेरिंग रहेगा तो विष भरा तो है नहीं ओल्ड बेरिंग, है ना, विष भरा वो भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कागज़ के रैपर अगर वहाँ फेंका हुआ है तो भी उसमें से विष फैलने की कोई संभावना है नहीं फैलेगा। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है यूज़ लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट जो हम लोग मोबिल यूज़ करके रखे हुए रहते हैं एक जगह पर, वो उससे क्या रहते हैं, वो गाड़ियों से, जितने भी व्हीकल से क्या कौन सा गैस निकलता है, NOx है ना, NOx निकलता है, जो मानव के लिए बहुत हार्मफुल होता है, कार्बन, है ना, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जब उसमें से निकलता है, उसी में से जब निकलता है ये जब क्या होता है, जब धुआं वहाँ से इंजन से धुआं निकलता है, इंजन से धुआं निकलने के बाद कहाँ पे जाता है वे, क्योंकि इंजन में भी मोबिल भी तो लुब्रिकेंट भी जाता है, और वहाँ से धुआं किसमें लुब्रिकेंट में भी जाकर फैला जाता है और उसमें भी लगता है, जिसके चलते उसी से क्या निकलते, NOx निकलता है। तो अगर वर्कशॉप में अगर रखे रहेंगे, खुले में वर्कशॉप में अगर रखेंगे यार, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, विषैल जहरीला हो जाएगा। अब ओल्ड वॉशर, बोल्ट एंड नट, ये नहीं है, ओल्ड वॉशर या फिर बोल्ट एंड नट का प्रयोग करें, उससे ये विष निकलने की संभावना नहीं है।